जय शनिदेव। आशा करती शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, तो फिर बोल दो सबको हैप्पी नवरात्रे। नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी की पूजा करो, माता रानी की सेवा करो, माता रानी सबको खुश रखे, सबके घर में ब्लेसिंग्स लाए। तो बस जी, आज अभी यहाँ पे बज रहे हैं 8:30 हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं। मेरा घर की साफ़ सफाई तो सब हो गई है और इसकी मैंने एप्पल प्यूरी भी चढ़ा दी है गैस पे। अब वो एप्पल प्यूरी बनेगी इतने, हाँ बेटा, एप्पल प्यूरी बनेगी तब इतने में क्या करूँगी बताओ, आप बता दो क्या करेगी मम्मा आप। तो बस अभी वो चढ़ गई है, आधे घंटे में वो बनेगी और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाए आती हूँ और इसकी मालिश कर देती हूँ। इसको मालिश करके इसको सुला दूँगी। एप्पल प्यूरी बन जाए उसके बाद इसको मैं एप्पल प्यूरी खिलाऊँगी, इसको इसकी मालिश करके फिर सुलाऊँगी इसको। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और फिर तैयारी करेंगे माता रानी की कि माता रानी को बिठा देती हूँ और आप लोगों से मिलेंगे फिर। तो बस जी, यहाँ पे बन गया है नाश्ता विहान का। अब मैं कराऊंगी इसको नाश्ता और उसके बाद इसकी मालिश वगैरह करूँगी। मालिश करने के बाद आई होप ये सो जाएगा और फिर इसके सोने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बज गए हैं 10:30 बजे का टाइम हो गया है और अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और अब ये जब सो जाएगा तब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद ही फिर कुछ काम करूँगी। तो जी, यहाँ पे चाय बन गई है। बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि कल रात को भी अच्छे से नहीं खाया था हमने। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया थोड़ा सा पोहा और चाय बना के लेके आई हूँ और अब क्योंकि विहान सो रहा है तो मैं आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी। अभी ये जो टाइम होता है ना, जब विहान सो रहा होता है, मेरे सामने ही सो रहा है और वो सो रहा है और मैं यहाँ पे आराम से बैठ करके नाश्ता या खाना वगैरह खा रही होती हूँ, तो सबसे बेस्ट होता है वो। और यहाँ पे मैं ना ऑर्डर ले रही हूँ जो कि कृतिका से गलती से हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जब कृतिका यहाँ पे आई थी तब उसका यहाँ वाला एड्रेस सेव हो गया होगा तो वही सेलेक्ट कर दिया उसने गलती से। तो वही जो ऑर्डर आया वही मैं उसको कैंसिल करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बिठा ली है माता रानी की चौकी। तो ये जो मतलब बिठाया है मैंने, ये प्लास्टिक वाली जो टेबल है मेरे पास उस पर बिठाया है। मतलब ये इसके ऊपर जो है माता रानी को जिस पे बिठाया है वो एक मेरे पास पार्टी है जो विदाउट कील है, जो उसमें कील नहीं होनी चाहिए ऐसा कहते हैं, तो वो है मेरे पास। उस पर लाल कपड़े। अभी इसको भी नहला दिया मैंने। यहाँ पे बज गए हैं 1 बज गए हैं। अब इसको नहला दिया, अब मैं करूँगी पूजा, है ना। तैयार व्यार होकर के तो पहले पूजा करेंगे माता रानी की। हाँ जी, करोगे? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या कर रहे हो? बस यहाँ पे मैंने पहन ली है साड़ी और फिर अब मैं तैयार हो रही हूँ फटाफट से तैयार हो करके। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जब भी मेरे पास कुछ काम ज़्यादा होता है या मैं कुछ साड़ी वगैरह पहन रही होती है तभी विहान को कुछ ना कुछ काम ज़्यादा बढ़ाना ही होता है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और विहान कर रहा है पॉटी, तो मैंने कहा सही है और लगा हुआ है वो। फिर उसके बाद मैंने जब साड़ी वाड़ी पहन ली, तैयार हो गई, उसके बाद मैंने अभी इसकी मतलब इसको क्लीन कर दिया। क्या किया अभी आपने? पॉटी की मम्मा ने साड़ी पहनी और मैंने पॉटी। यही करता हूँ मैं तो यही करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती, मतलब मुझे आता ही नहीं है, करूँगी क्या। वैसे जिसको जिस तरीके से आती है पूजा उसको उसी तरीके से करनी चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए। तो बस वही है कि वही पूजा करना स्टार्ट करूँगी मैं अब। और क्योंकि मैंने फास्ट नहीं किया है तो मैं सिर्फ आरती पढ़ूंगी। मतलब इस नवरात्रे में पूरे नवरात्रे सुबह शाम की आरती करूंगी। और अगर मैंने फास्ट किया होता तो मैं कथा भी पढ़ती, लेकिन अभी क्योंकि मैंने फास्ट नहीं किया है तो सिर्फ मैं आरती करूंगी सुबह शाम की। जब भी मैं फास्ट करती हूँ तब मैं कथा पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ, लेकिन अब 2 साल से मेरे से फास्ट हो नहीं रहा है।
अभी क्योंकि इस साल तो विहान फीड ही कर लेता है और पिछले साल तो मैं प्रेग्नेंट ही थी, तो इस वजह से तो बस अभी यही चल रहा है कि अभी मैं इसको पूजा करूँगी। और इसको देखो विहान को, ये मेरे ही तरफ ही चक्कर काटता रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब माता रानी को बिठाया इसके साथ, क्योंकि जैसी मैं फिक्स कर रही थी और ये हटा रहा था यही चल रहा था हमारा। यहाँ पे मैंने आरती शुरू कर दी है और पूरी आरती में विहान ऐसे ही खड़ा रहा मेरे पास, और मैं इसे बार बार नीचे बिठा रही थी बट ये बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि इसे मतलब ऐसे ही खड़ा होना था कि मैं क्या कर रही हूँ वो सब देखना भी था। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये जोत में हाथ ना दे दे, मतलब वो जोत जल रही है तो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ है, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि फिर मैं इसको इसलिए बार बार बिठा रही थी बट ये बैठ ही नहीं रहा था, ये ऐसे ही इसने खड़े खड़े मेरे साथ पूरी आरती की है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ऐसे खड़े खड़े। आप लोग भी हो जाइए शामिल आरती में। और बस मेरी आरती यहाँ पे पूरी हो गई है, तो बोलो शेरा वाली माता की सदा ही जय। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बना रही हूँ खाना विहान का। तो खाना में मैं बनाऊँगी सूजी की खीर। तो आज काफ़ी हम लेट हो गए हैं और फर्स्ट दिन इंसान लेट हो ही जाता है नवरात्रों में। तो यहाँ पे आई थिंक 2:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। वैसे मैं 2 बजे से खाना खिला देती हूँ, तो आज 2:30 बज गए थे इसको खाना खाते खाते। तो 2:30 बजे तक मैंने विहान का खाना तैयार किया और अभी तक हमने भी नहीं खाया था खाना। और खाना खाया क्या नहीं, अभी तो मेरा खाना बना भी नहीं है। बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे विहान को खाना खिला लें। तो मैंने सोचा पहले विहान को निपटा दूँ, मतलब मैं इसे इसका खाना बना करके इसको खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं अपना खाना बना लूँगी। तो बस जी यहाँ पे खाना खिला दिया है विहान को, है ना। विहान को खाना खिला दिया है। कैमरे को तो देखते ही स्माइल करता है, कैमरे को देखते ही स्माइल करता हूँ मैं, है। तो बस अब इसका तो खाना हो गया है, अब हम बनाएंगे खाना। मैं अपना खाना बना लूँ, और अभी इतना लेट हो गया ना, 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे अभी इसका खाना बन गया है। हाँ बेटा, बोलने तो दिया करो बेटा। तो बस यही है कि अभी इसका खाना बन गया, इसने खाना खा लिया, अब मैं बनाऊंगी अपना खाना। रुको, अब मैं अपना खाना बनाऊंगी। और इतना लेट हो गया है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बनाने का ना तो टाइम है और बहुत तेज भूख लग रही है। तो बस मैंने आलू काट के रख रखे हैं, आलू फ्राई करूँगी, साथ में बनाऊँगी पराठे। तो पराठे और आलू फ्राई, और मैं भी चाय बना लूँ। तो बस यही बनाऊंगी, यही खाऊंगी। और मैं आज आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। आज का मौसम जो इतना अच्छा हो रहा है। ले मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को। तो बस यहाँ आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। ये खिड़की के अंदर से ही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये बाहर आपको ना त्रिपाल लगा हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे माता रानी को बिठा रखा है। तो मैं आज शाम को नीचे जाऊँगी, तब मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है जब माता रानी का दरबार।
तो फाइनली आई थिंक 3 बजे के अराउंड विहान सो गया और उसको नींद आ ही रही थी खाना खाने के बाद, तो विहान सो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बनाऊँगी अपना खाना। तो बस टाइम तो था नहीं, तो बस आलू फ्राई बना रही हूँ और उसके साथ में मैं बनाऊँगी फटाफट से पराठे आलू फ्राई, और मैंने बनाई चाय। तो ये तीनों चीज़ें मतलब जब भूख लग रही हो तो ये भी बहुत स्पेशल लगता है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है ना, जब भगवान के दिन होते हैं, मतलब अच्छे दिन होते हैं, मतलब नवरात्रे हो गए, जन्माष्टमी हो गए, इस तरीके के जब भी कोई त्यौहार होता है तो उस टाइम पे खाना आप कितना भी आप सिंपल से सिंपल बनाओ, वो इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है वो खाना। तो मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, बस वही आलू फ्राई पराठे बनाए फटाफट से, और चाय बनाई, चाय पराठे और आलू फ्राई हमने खाए। यहाँ पे हो गई है चाय तैयार, तो अब मैं फटाफट से चाय छान लूँगी। और साड़ी में है ना, काम करने की आदत नहीं होती है ना, तो साड़ी एक तो साड़ी का ख़राब होने का भी बड़ा डर रहता है। और फिर मैंने सोचा कि यार आज पहला दिन है, तो आज शाम की भी आरती साड़ी में ही कर लूँ। आज पूरे दिन साड़ी में मेरा मन किया। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो मुझे ना ऐसी लाइट वेट साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी जो होती है वो नहीं अच्छी लगती। और ये चिकनकारी वर्क है, यहाँ पे लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, सबको ही पता है चिकनकारी वर्क लखनऊ का बहुत फेमस है। और बहुत ही प्यारी ये, मतलब बहुत प्यारा वर्क है इसमें। चिकनकारी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लीन और अच्छा वर्क है इस पर। मुझे ऐसी साड़ी कभी भी कहीं और नहीं मिली, तो मैंने आई थिंक इसको 2 या 2.5 साल हो गए हैं मैंने को ख़रीदे हुए। आज का व्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आज साड़ी पहनी है बहुत दिनों बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है, साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस यही सब मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और तब जब और उसके बाद जब आप कमेंट्स पढ़ रहे हो, अगर लाइक्स आ रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप और करें और बनाएं। तो बस यही कहना है मुझे। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो आज का ब्लॉग। बाय बाय, जय माता दी।